हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अवर थर्ड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आगे के दो लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। नाउ टुडे वी स्टार्ट a न्यू टॉपिक, डी मोवियर थ्योरम स्टेटमेंट। फॉर एनी रियल नंबर स्मॉल n, one of the value of bracket cos theta plus I sin theta raised to n is cos n theta plus I sin n theta. It means cos theta plus I sin theta raised to n इक्वल टू cos n थीटा प्लस I sin n थीटा लिख सकते हैं हम। जो यहाँ पे एंगल थीटा है और ब्रैकेट की पावर स्मॉल है, यूजिंग बाय डी मोवियर थ्योरम जो पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो यहाँ पे मिला हमें cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। शॉर्ट फॉर्म देखने जाए तो cos थीटा प्लस I sin थीटा है, उसकी जगह हम सिस थीटा लिख सकते हैं। कॉस का सी, आई एज इट इज, और साइन का एस। एंगल जो थीटा है वो थीटा, और रेस टू जो है वो एन पावर है, इक्वल टू। अगर हम यहाँ पे डी मूवियर से अप्लाई करने जाए तो जो एंगल के साथ एन मल्टीप्लाई होगा, सो वी गेट सिस एन थीटा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखने जाए तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखने जाए तो ई रेस टू आई थीटा लिख सकते हैं हम। रेस टू एन पावर है, सो एन मल्टीप्लाई होगा, सो वी गेट ई रेस टू आई एन थीटा। नॉट नंबर वन, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू माइनस एन पावर है, तो हम क्या लिखेंगे कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। रीजन क्या है, जो एंगल के साथ माइनस एन मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कॉस क्या है इवन नंबर है, और साइन क्या है ऑड नंबर है, तो कॉस में जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगी और साइन में माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा मिला। सेकंड नंबर, यहाँ पे दो एंगल है थीटा वन एंड थीटा टू, दोनों नॉट इक्वल, सो इट मीन्स कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा टू रेज टू एन पावर इज नॉट इक्वल टू cos n थीटा वन प्लस आई साइन n थीटा टू। तो यहाँ पे हम डी मोवियर थ्योरम में अप्लाई कर नहीं पाएंगे। रीज़न क्या है, यहाँ पे दो एंगल डिफरेंट है, ठीक है। अगर दो एंगल डिफरेंट जा रहे हैं तो वहाँ पे हम एंगल के साथ n मल्टीप्लाई करने वाले ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी मोवियर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नंबर थर्ड, अगर पहले कॉस है लेकिन कॉस की जगह साइन थीटा लिख दे प्लस और माइनस आई कॉस थीटा, अगर ऐसा फॉर्म है और उसकी एन पावर है, तो वहाँ पे भी आप डी मूवियर थ्योरम में अप्लाई कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू साइन एन थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा। सबसे पहले क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए और बाद में साइन थीटा चाहिए। फोर्थ नंबर, मान लो पहले साइन है और उसके बाद कॉस है, आपको डी मूवियर थ्योरम में अप्लाई करना है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है और कॉस को साइन में। सो यहाँ पे साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा रेज टू एन इक्वल टू, जो साइन थीटा है उसको हम कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा लिख सकते हैं, प्लस आई जो यहाँ पे कॉस थीटा है उसकी जगह साइन पाई बाय टू माइनस थीटा लिख सकते हैं यूजिंग बाय ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला और रेज टू एन पावर। अब यहाँ पे देखो ये आगे कॉस आ गया और पीछे साइन हो गया, दोनों का एंगल सेम है, पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू माइनस थीटा। यहाँ पे हम डी मूवियर थ्योरम में अप्लाई कर पाएंगे। सो जो एन पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो वी गेट कॉस एन पाई बाय टू माइनस थीटा प्लस आई साइन एन पाई बाय टू माइनस थीटा। सो यहाँ पे हमने जो बातचीत की वो डी मूवियर थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल है और कहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू कॉस थीटा, तो प्रूव डेट फर्स्ट x इज टू एन पावर प्लस वन अपॉन एक्स इज टू एन पावर इक्वल टू टू टाइम्स कॉस एन थीटा, एंड सेकंड x इज टू टू एन प्लस वन अपॉन एक्स इज टू टू एन माइनस वन प्लस एक्स इक्वल टू cos n थीटा अपॉन cos n माइनस वन थीटा।
सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा दिया है, ठीक है, और आपको प्रूव करना है x⁴n प्लस 1/x⁴n इक्वल टू 2 cos n थीटा। सो फर्स्ट वी स्टार्ट x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा। हमें पता है cos जो है अगर उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने पहले लेक्चर में देखा था, तो 2 एज इट इज cos की जगह हम लिख सकते हैं e⁻i थीटा प्लस e⁻i थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द cos थीटा। अब यहाँ पे 2 कट हो पाएंगे, ठीक है, सो फाइनली बचा e⁻i थीटा प्लस e⁻i थीटा। So x plus 1/x equal to e⁻i theta plus e⁻i theta equal to e⁻i theta plus जो माइनस साइन है अपन वो हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा 1/e⁻i थीटा। अब आप दोनों को कंपैरिजन करो तो x की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या होगी x इक्वल टू e⁻i थीटा। अब हम LHS लिखते हैं। नाउ LHS इक्वल टू x⁻n प्लस 1/x⁻n। वी नो दैट x इक्वल टू e⁻i थीटा। सो यहाँ पे हम x की जगह e⁻i थीटा लिखेंगे और n पावर, सो वी गेट e⁻in थीटा प्लस 1/e⁻in थीटा। डिनोमिनेटर में अपर की साइड ले जाएंगे तो क्या होगा e⁻in थीटा प्लस e⁻in थीटा। अब हमें कॉस के फॉर्म में ले जाना है तो कॉस की फॉर्मूला में डिवाइड बाई 2 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 2 किया और डिवाइडेड बाई 2 किया। अब आगे हमने जो फॉर्मूला देखी थी कॉस की एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, सो यहाँ पे थीटा और n मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 2 cos n थीटा। सो इट इज प्रूव्ड एट RHS। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो आप घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टेट डी मोवियर्स थ्योरम एंड हेंस इवैल्यूएट ब्रैकेट 1 प्लस i√3 रेज टू 100 प्लस 1 माइनस i√3 रेज टू 100। यहाँ पे फॉर्मूला लिखनी है डी मोवियर्स की और उसके बाद हमें जो है 1 प्लस i√3 रेज टू 100 प्लस 1 माइनस i√3 रेज टू 100 की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग बाय डी मोवियर्स थ्योरम। तो यहाँ पे दो पार्ट है, पहला पार्ट है 1 प्लस i√3 और सेकंड पार्ट है 1 माइनस i√3। जो 100 दोनों में कॉमन पावर है उसको अभी हम काउंट नहीं करने वाले। मान लो कि जो 1 प्लस i√3 उसे हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है। सो अल्फा इक्वल टू 1 प्लस i√3। सबसे पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे cos थीटा प्लस i sin थीटा मीन्स पोलर फॉर्म में। सो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें r चाहिए और थीटा चाहिए। मैं कंपेयर करने वाला हूँ x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करूँगा, सो वी गेट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2/3। यहाँ पे x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। सो r इक्वल टू फॉर्मूला है मेरे पास स्क्वायर रूट x² प्लस y²। सो फाइनली स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस √3 स्क्वायर मीन्स 3, so 1 plus 3 equal to 4, so square root 4 और finally we get square root 4 means 2, so r की वैल्यू मिली 2। now थीटा दोनों पॉजिटिव है, so we use the formula tan inverse y by x, so tan inverse y की जगह √3 x की जगह 1, so finally we get tan inverse √3, but tan inverse √3 का जो आंसर है वो क्या है π/3 है। so थीटा की वैल्यू पे क्या मिल गई π/3। आपको पता है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1 प्लस i√3 है, उसे कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म हमारे पास है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो r की वैल्यू 2 है तो r की रिप्लेस में 2 लिखा है यहाँ पे और थीटा की जगह π/3।
सो 2 ब्रैकेट cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, ये हमें मिली अल्फा की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा है उसकी पावर है 100, तो अब हम क्या करेंगे अल्फा रेस टू 100, सो यहाँ पे 2 रेस टू 100 होगा, और जो एंगल है cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 रेस टू 100। अब यहाँ पे आगे यूजिंग बाय डी मोवेल्स थ्योरम उसकी फॉर्मूला हमने देखी है, सो उसका हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो 2 रेस टू 100 एंगल के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा, सो क्या लिखेंगे हम cos 100 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 100 पाई बाई 3। ये जो पार्ट मिला हमें, फर्स्ट पार्ट में था 1 प्लस आई रूट 3 रेस टू 100। सिमिलर पार्ट है, चेंजेस क्या है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस है, तो यहाँ पे हम अल्फा लिया, तो सेकंड रूट क्या लेंगे हम, बीटा लेंगे। सिमिलरली बीटा इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस आई रूट 3, सो बीटा की पावर भी 100 है, सो 1 माइनस आई रूट 3 रेस टू 100। अब यहाँ पे दोनों सेम था, एक्स की वैल्यू वाई की, लेकिन प्लस माइनस की चेंजेस, तो यहाँ पे सिर्फ हम प्लस माइनस चेंजेस का, बाकी सब एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2 रेस टू 100 ब्रैकेट कॉस 100 पाई बाई 3 माइनस आई साइन 100 पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस साइन का ही चेंजेस था, तो यहाँ में अपने सिमिलर लिख दिया। ठीक है, दो वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पे मैं जो वैल्यू निकालनी है, बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है, सो प्लस साइन है तो अल्फा रेस टू 100 प्लस बीटा रेस टू 100 करेंगे, और जो अल्फा रेस टू 100 की वैल्यू और बीटा रेस टू 100 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है अल्फा रेस टू 100 प्लस बीटा रेस टू 100, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस आई रूट 3 रेस टू 100 प्लस ब्रैकेट 1 माइनस आई रूट 3 ब्रैकेट लो रेस टू 100। ये दोनों वैल्यू पता है, हम वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे जो कॉस वाला पार्ट है दोनों पॉजिटिव है, और साइन वाला क्या है, आगे वाले में अल्फा में प्लस साइन थी और बीटा वाला में माइनस साइन है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, साइन वाला जो पार्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस वाला पार्ट बचेगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है 2 रेस टू 100 ब्रैकेट कॉस 100 पाई बाई 3 प्लस कॉस 100 पाई बाई 3। यहाँ पे 2 रेस टू 100 दोनों में था, तो हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कॉस 2 बार आया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 2 रेस टू 100 इंटू 2 कॉस 100 पाई बाई 3। यहाँ पे 2 की 100 पावर है, यहाँ पे 2 की 100 पावर है, दोनों के बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, सो वी गेट 2 रेस टू 100 जो था और यहाँ पे 1 था, तो लिख सकते 2 रेस टू 101, और यहाँ पे कॉस 100 पाई बाई 3। सो हमें जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे हमें मिल रही है 2 रेस टू 101 कॉस 100 पाई बाई 3। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने होमवर्क करके कुछ एग्जाम्पल लिखे, आपको घर पे ट्राई करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, find the value alpha raised to n plus beta raised to n, hence deduce that alpha raised to 8 plus beta raised to 8 equal to 32। यहाँ पे दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट हो सकते हैं, पहला है अल्फा एंड सेकंड है बीटा। फिर आपको फाइंड करना है अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन, और उसके बाद अल्फा रेस टू 8 प्लस बीटा रेस टू 8 की जो वैल्यू है वो 32 लेना है। सो हम सॉल्यूशन देखते हैं।
पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने हमें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे 2 है, 2 के 2 पार्ट्स हो गए, 2 × 1, तो सिंपल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास एक मेथड है, तो वो देखते हैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करवाएंगे। तो स्मॉल ए की जो वैल्यू है 1 मिलेगी, स्मॉल बी की वैल्यू -2 होगी और स्मॉल सी होगा 2। ये दो इक्वेशन कंपेयर करने के बाद ए बी और सी वैल्यू मिल गई। रूट्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की जगह 1, b की जगह -2 और c की जगह 2। सो फाइनली वी गेट b -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स -2 स्क्वायर मीन्स 4 minus 4ac, 4 into 1 into 2, it means 8 divided by 2a, so 2, a की value 1, so only 2, so 2 as it is, plus or minus square root 4 minus 8 means -4 divided by 2 equal to 2 plus or minus square root -4 means 2i, क्योंकि आगे हमने देखा है -1 जो है उसका स्क्वायर रूट निकालने जाओ तो उसकी वैल्यू होगी i। सो 2 प्लस और माइनस 2i डिवाइड बाई 2, 2 को दोनों साइड डिवाइड कर लो, सो 2/2 प्लस और माइनस 2i/2, सो वी गेट 1 प्लस और माइनस i। जो प्लस और माइनस लिखा है मैंने वो आपके पास दो रूट है, एक को हम बोलेंगे अल्फा और दूसरा रूट है उसे हम बोलेंगे बीटा। हेंस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस आई एंड बीटा इक्वल टू 1 माइनस आई are the root of the equation. So यहाँ पे दो रूट मिल गए, पहला रूट अल्फा इक्वल टू 1 प्लस आई, हम यहाँ पे डी मूवर थ्योरम में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये सबसे पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो एक्स प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करेंगे, सो वी गेट एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -1, आर की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे, सो फाइनली वी गेट आर इक्वल टू √2। नेक्स्ट थीटा, लेकिन यहाँ पे जो x और y है दोनों पॉजिटिव है, सो वी गेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, सो tan इनवर्स 1 बट tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4, सो फाइनली थीटा इक्वल टू π/4। सो अल्फा इक्वल टू 1 प्लस आई है, पोलर फॉर्म होगा r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, वैल्यू रखेंगे r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, सो अल्फा इक्वल टू r की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, cos थीटा π/4 है प्लस आई साइन π/4। यहाँ पे हमें चाहिए अल्फा रेस टू एन, तो मैंने क्या किया दोनों की साइड रेस टू पावर एन की, तो अल्फा रेस टू एन स्क्वायर रूट 2 रेस टू एन और cos π/4 प्लस आई साइन π/4 रेस टू एन। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2, सो 2 रेस टू एन 1/2 आ जाएगा, तो क्या होगा 2 रेस टू n/2 हो जाएगी, और यहाँ पे डी मूवर थ्योरम में अप्लाई करेंगे, सो एन एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो फाइनली वी गेट cos n π/4 प्लस आई साइन n π/4। सिमिलरली बीटा रेस टू एन दोनों सेम थे लेकिन प्लस और माइनस की साइन चेंजेस थी, तो यहाँ पे 2 रेस टू n/2 ब्रैकेट cos n π/4 माइनस आई साइन n π/4, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस की डिफरेंस था, तो अल्फा रेस टू एन मिला, बीटा रेस टू एन, दोनों को ऐड करना है, सो वी गेट अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन इक्वल टू, अब दोनों को ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे साइन जो वाला पार्ट है वो एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगी कट होगी, सिर्फ बचेंगे कॉस वाले पार्ट, और 2 रेस टू n/2 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो 2 रेस टू n/2 लिखेंगे, और यहाँ पे कॉस 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 2 टाइम्स cos n π/4।
यहाँ पे 2n/2 है, 2 की 1 पावर है, तो क्या होगा हमारा 2n/2 प्लस 1 इंटू कॉस n π/4। लास्ट में हमें फाइंड करना है α⁸8 प्लस β⁸8। यहाँ पे n की वैल्यू लेना है हमें 8। सो α⁸8 प्लस β⁸8 इक्वल टू 2n की जगह 8, सो 8/2 प्लस 1 कॉस n की जगह 8 π/4। So 2/8/2 means 4, 4 plus 1 5, so we get 2/5, or 8 divided by 4 means 2, means cos 2π. But we know that cos 2π equal to 1, so 2/5 it means 2 into 2 into 2 into 2 5 times, so we get 32 into 1, so finally we get 32, hence proof जो हमें प्रूव करना था वो हो गया। सो आई होप आप सभी को मज़ा आई होगी लेक्चर में। धन्यवाद।